हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शनिवार व्रत हम कैसे रखें और शनिवार व्रत की पूजन और विधि और इसकी हम कथा किस प्रकार करें। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह शनि देव की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश किया जाए। या तो हम सभी जानते हैं कि शनि देवता न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों का फल देने का पूरा कार्यभार शनि देव पर ही है। लेकिन कई लोग शनि देव को एक बुरे देवता के रूप में रखते हैं या देखते हैं, जो गलत है। शनि देव अगर किसी को उसके बुरे कार्यों की सज़ा देते हैं तो उसके अच्छे कार्यों के लिए उसका अच्छा फल भी देते हैं। शनि महान है, उनकी कृपा भी महान है। शनि देव की छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण ही होता है। तो आइए आज हम जानते हैं शनि व्रत कथा और इसकी विधि। यह पूजा और व्रत शनि देव को प्रसन्न करने हेतु होता है। काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनि देव को अत्यंत प्रिय है। इनसे ही पूजा होती है। शनि देव का स्तोत्र पाठ करें। शनि स्तोत्र। शनिवार का व्रत यूँ तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु सावन मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी है। इस व्रत का पालन करने वालों को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनि देव की प्रतिमा की विधि सहित पूजन करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनि देव के नाम से दीपोत्सर्ग मतलब दीपदान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने जो भी आपसे पाप कर्म हुआ है उसके लिए आप उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु के पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक समय सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपसे एंड में मतलब सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास गए। निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब ने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना हुआ, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनि देव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे हुआ एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा हुआ घोड़ा सरपट वन की ओर भागा।
भीषण वन में पहुँच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वालों से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत सारे समझाने पर भी वह न मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह वहाँ से आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब सेठ जी ने सुना तो फिर उन्होंने निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन राजा को सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने उनके अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पड़ी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कांवरी को सभी दहेज सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए। शनिदेव जिस प्रकार से हम सभी की राजा की विक्रमादित्य की उन्होंने मतलब उनके दुख हरे, उसी प्रकार शनिदेव भगवान करे आप सभी की और हमारी सभी परेशानियों को दूर करे और हमें सारे दुख कष्टों से हमें निकाले। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।